तो सबसे पहले आज हम लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरो और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। तो लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ax प्लस बी, और a की कंडीशन ये होती है कि इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ax प्लस बी है ये एक जनरल फॉर्म है और हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना है बिटवीन x, a एंड b। ठीक है, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल वो x की वैल्यू होती है जिसके लिए पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि वो x की वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये एक हमने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो वो x की वैल्यू जिसके लिए ये px जो है ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं इसको? हम इसको लिखते हैं 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और फिर ये हमारा सॉल्व होकर के आ जाता है -4/2 यानी कि -2। तो x इज़ इक्वल टू, अगर हम -2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें इस x की जगह पे, तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि भाई x इज़ इक्वल टू -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमारे पास में a इज़ इक्वल टू है 2, b इज़ इक्वल टू है 4। हम इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू हो गई 4। तो a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 4 और x इज़ इक्वल टू आ गया है -2। तो अब हम इन तीनों x, a और b के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो इस रिलेशन को निकालने के लिए हम ये ax प्लस b को यूज़ करते हैं। ax प्लस b इक्वल टू ज़ीरो, दिस गिव्स x इज़ इक्वल टू -b/a। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया बिटवीन x, b और a। अब हम इसमें इसको चेक कर लेते हैं। देखो, x इज़ इक्वल टू हमारा आया था -2, b इज़ इक्वल टू आया 4 और a इज़ इक्वल टू आया 2, और b में हमको साइन एक लगाना है माइनस का। तो ये आ गया हमारा -2 इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में x, b और a के बीच में ये रिलेशन होता है x इज़ इक्वल टू -b/a। मेनली जो हमारा एग्ज़ाम में आता है वो आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ax² + bx + c। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? a है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? b है, और c हमारा ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें दे दिया गया है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 8x + 6। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है। तो हमने इसके ज़ीरोज़ निकालना सीखा है कि ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको फैक्टराइज़ करते हैं। फैक्टराइज़ कैसे करते हैं? हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कर सकते हैं, या अगर कोई आइडेंटिटी लग रही हो तो हम वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे, इसको स्प्लिटिंग करोगे, है ना, तो 6 और 2 की स्प्लिटिंग हो रही है। तो आप फर्दर जब आप इसको फैक्टराइज करते करते आओगे तो हमारा ये आ जाता है 2 × x - 3 × x - 1। ये जो स्प्लिटिंग वाला मेथड है ये आपको अपना क्लास 9 से जो है रिवाइज कर लेना है। तो ये हमने सीखा हुआ है कि इसको फैक्टराइज करना। तो x - 3 × x - 1 ये इसका फैक्टराइजेशन आया। तो फैक्टराइजेशन आने के बाद में x - 3 अगर इसको डिवाइड करता है तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है? 0। तो हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम लगाएंगे जो हमने क्लास 9 में सीखी हुई है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि x - 3 इज़ इक्वल टू 0, या हम कहें कि x इज़ इक्वल टू 3। तो x इज़ इक्वल टू 3 को अगर हम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पॉलिनोमियल में अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारा ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से x इज़ इक्वल टू 1 भी अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं इस वाली पॉलिनोमियल में तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको सब्सटीट्यूट करके देख लेते हैं हम। देखो, जैसे x इज़ इक्वल टू 1 डाला यहाँ पे, तो 2 - 8 + 6, 8 - 8 यानी कि 0 आ गया।
तो ये जो पॉलिनोमियल है x इज इक्वल टू 1 के लिए भी 0 हो रहा है और x इज इक्वल टू 3 के लिए भी 0 हो रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई 3 एंड 1 आर ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 3 एंड 1 अगर इसके ज़ीरोज़ हैं तब अब हम इसमें देख लेते हैं कि भाई इसमें जो है रिलेशनशिप क्या बन रही है सम और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो अब हम ज़रा सम निकालते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया, सम ऑफ ज़ीरोज़ ये आ गया हमारा 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये ज़ीरोज़ मैं इस साइड लिख लेती हूँ। ज़ीरोज़ आए हमारे x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 आए थे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया 3 + 1 4 और प्रोडक्ट क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया 3 × 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखो पहले हम इसको जो है जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो जनरल फॉर्म से जब आप कंपेयर करोगे तो हम पहले देखो यहाँ पे हमने क्योंकि 2 कॉमन निकाला हुआ है तो हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास बच जाएगी इक्वेशन पॉलिनोमियल 2x² - 4x + 3। तो अब हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो हमारा आ रहा है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू आ रहा है 3। ठीक है, तो अब हमारा देखो ये सम क्या आ रहा है 4। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू, ज़ीरोज़ को अगर हम अल्फ़ा और बीटा माने, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को हमने माना अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। क्यों, देखो माइनस ऑफ -4 हो जाएगा +4 और a हो गया हमारा 1। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया हमारा c/a, यानी -(-4/1) और c/a हो गया हमारा 3/1। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आ रहा है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना आ रहा है 3। तो आप देख रहे हो कि ये 3 इस 3 के बराबर आ गया। ऐसे ही ये जो 4 है ये -(-4) इज इक्वल टू +4, ये दोनों भी बराबर आ गए। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -b/a के बराबर हुआ और अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया c/a के बराबर।